बनी दूल्हा राजा राम। कहना और बनी दूल्हा राजा राम जनक जी के द्वारे पे। बनी दूल्हा राजा राम जनक जी के द्वारे पे। राजा जनक जी ने हाय मोहरी भेजे। राजा जनक जी ने हाय मोहरी भेजे। राजा जनक जी ने लड़ियों पे आई बहार जनक जी के द्वारे पे। बनी दूल्हा है राजा राम जनक जी के द्वारे पे। और राजा जनक जी ने हाय कंगना भेजे। राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने हाय कंगना भेजे। राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने मेहंदी 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 पे आई बहार जनक जी के द्वारे पे। मेहंदी पे आई बहार जनक जी के द्वारे। बने दूल्हा है राजा राम जनक जी के द्वारे पे। राजा जनक जी ने हाय घोड़ा भेजे। राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने हाय घोड़ा भेजे रे। हाय घोड़ा भेजे रे। हाय घोड़ा भेजे। जाबो के परे आई बहार जनक जी के द्वारे में। श्री राधे। बनी दूल्हा है राजा राम जनक जी के द्वारे पे। राजा जनक जी ने हाय डोले भेजे। राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने हाय डोला भेजे। राजा जनक जी ने राजा जनक जी ने दुल्हन परी आई बहार जनक जी के द्वारे पे। बने बने दूल्हा है राजा राम जनक जी के द्वारे पे। बने दूल्हा है राजा राम जनक जी के द्वारे। बने दूल्हा है राजा राम जनक जी के। जय जय श्री बालाजी सरकार।
जोरदार तालियां बजाइए छतरपुर के किन्नर समाज के लिए, ऐसे दिलदार समाज के लिए जो इन बेटियों को उल्टी बधाई देने आया है, राशि लेकर आया है और इन बेटियों की गांठ बांध रहे हैं। आइए अब एक और वरमाला के चरण का प्रारंभ करते हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक अरविंद पटेरिया जी भी इस अवसर पे हैं। सभी धर्मज माता पिता अपनी थालियां हाथ में ले लें। पहले हम वरमाला के लिए सभी को एक क्रम में आ जाएं, सारे अतिथि, बाकी लोग पीछे आ जाएं। पूज्य महाराज श्री से आग्रह है कि वो बीच में आ जाएं ताकि एक और वरमाला का चरण पूर्ण हो सके। अनुज भैया हमारे वरमाला के लिए वैदिक मंत्रों के साथ पहले उद्बोधन करते हैं। नहीं। ये वरमाला का चरण प्रारंभ करें हमारे राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और इस आयोजन में बहुत परिश्रम करने वाले, भक्तों की सेवा करने वाले ऐसे अरविंद पटेरिया जी, वो एक संक्षिप्त उद्बोधन के साथ सभी बेटियों को शुभाशीष दें और इसके बाद फिर वरमाला का चरण होगा। बोलो बागेश्वर महाराज की, सन्यासी बाबा की, धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज की। आज के इस कन्या विवाह महोत्सव के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय धीरेन्द्र के शास्त्री जी गुरुजी महाराज, सभी साधु संत और दूर दूर से आए हुए सभी भक्तगण, मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी का इतने बड़े विवाह महोत्सव में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मैं देख रहा हूं लगभग 8-10 दिन से जिस प्रकार से गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आज बैठे बैठे सोच रहा था कि ईश्वर इतनी शक्ति भगवान गुरुदेव के पास है और दिन रात मेहनत करके कैसे, मैं जो अभी जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन भी मैंने कहा था कि 1-1, 2-2 घंटे केवल आराम करते हैं, ना खाते हैं, ना शरीर की चिंता करते हैं, तो कैसे कर पाते हैं। तो आज मुझे समझ में आया कि लोग एक कन्यादान करके ये मानते हैं कि हम धन्य हो गए और अपना जीवन सफल हो गया। और कहा गुरुजी एक एक विवाह महोत्सव में 300 कन्याओं का विवाह संपन्न कराते हैं और उनका आशीर्वाद जो भगवान से मिलता है उनको, उसी के कारण उनको ये ताकत और शक्ति मिलती है जिस कारण से वह इतनी सेवा कर पा रहे हैं और लोगों के लिए इतना सब कर पा रहे हैं। मैं ज्यादा ना बोलते, केवल इतना कहूंगा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने को तो सभी को मिलता है, लेकिन इतने बड़े धाम पर और इतने बड़े, चाहे देश में विदेश में, इतनी ख्याति प्राप्त आदरणीय गुरुदेव हमारे क्षेत्र में है। और जिससे कारण कि आज मैं कह रहा हूं ना कि हम पहले छतरपुर का नाम बताते थे तो लोग पूछते थे कहां पर है, तो हमें खर्राहो बताना पड़ता था। अब खर्राहो में भी लोग कहते थे कहां पर है, हम बताते हैं कि बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं जैसे बोलते हैं, या अगर इंग्लिश अंग्रेजी भी मिलते हैं तो वह भी हमसे बोलते हैं कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप वहां से आते हैं, कभी हमें गुरुदेव से मिलवाना। तो हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली ना माने कि हमें रोज अगर चाहें तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। और दूर दूर से आकर के लोग जिस प्रकार से अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और गुरुदेव साहस हंस करके बेचारों की मदद करते हुए उनका निदान करते हैं। तो मैं आदरणीय गुरुदेव से यही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव आप ऐसे ही हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। आप सब ऐसे ही, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान गुरुदेव पर भी जिस प्रकार से भगवान बागेश्वर महाराज की कृपा गुरुदेव पर है, सन्यासी बाबा की कृपा गुरुदेव पर है, उनके गुरुदेव की कृपा उन पर है, ऐसे ही बनाए रखना जिससे कि हमारे क्षेत्र को ऐसे ही संपन्नता, ऐसे ही सबको आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे कि सभी का जीवन सुखमय रहे। मैं अंत में सभी जो यहाँ पर 300 से अधिक जोड़ों ने जो यहाँ पर जिनका विवाह संपन्न कराया है, मैं आप सबको भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपको आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में
जिस प्रकार से देख रहे हैं, कोई अपना पिता मान करके, कोई अपना भाई मान करके, कोई अपना माँ मान करके, जिस प्रकार से वात्सल प्यार करके गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और पुनः यह कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के सानिध्य में आपका विवाह संपन्न हुआ। लोग तरसते हैं, मैं गुरुदेव से कहता हूं कि लोग हम लोगों से कहते, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, हम कोई सिफारिश से नहीं कराएंगे और कोई संपन्न और धनवान का नहीं कराएंगे। बड़े बड़े लोग सिफारिश लगाते हैं कि गुरुदेव हमारा विवाह आपके द्वारा संपन्न हो, लेकिन गुरुजी कहते हैं महीनों मेहनत करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं, और जो बेचारे वास्तव में पात्र हैं उनका विवाह यहाँ से संपन्न होता है। इसके लिए मैं आदरणीय गुरुदेव का कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में पुनः मैं गुरुदेव का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय बागेश्वर धाम की, जय आदरणीय गुरुदेव की। बहुत धन्यवाद भाई अरविंद पटेरिया जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सौभाग्य और गर्व का जो भाव उनके भीतर बनता है वो पूरे छतरपुर जिले के लोगों के भीतर बनता है। आइए एक और चरण की तरफ चलते हैं। इस बीच बैठक व्यवस्था के लिए एक सूचना है, जो आगे के सारे ब्लॉक हैं जो खाली रखे गए थे इन बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, अब इनको धीरे धीरे भरना है। वो कैसे भरेंगे? सेंट्रल गैलरी में जो लोग खड़े हैं उनको अंदर लेना शुरू कर दीजिए, और ये पूछे जो लाल कुर्सियों वाले 2 ब्लॉक हैं उनको वहां से भरवाइए। सेंट्रल गैलरी जो बीच की गैलरी है जहां बैठक व्यवस्था के सेवादार खड़े हैं वहां से भरिए। जय श्री राम। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो जो हमारी बिटिया और दामाद हैं और हमारे प्रिय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जिनके आप अभी उद्बोधन को सुन रहे थे। आपके कारण धाम की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आती है। संपूर्ण राजनगर विधानसभा इसके लिए आभारी है कि हमारे विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी के द्वारा सदैव समाज सेवा के कार्य होते हैं और सबकी मदद करते हैं। तो जोरदार ताली बजा करके हम सब आपको धन्यवाद दें, और इस वर्ष भी आप धर्मज माता पिता बन करके पूरी जिम्मेवारी, एक दिन तो रात्रि में आकर भंडारे की व्यवस्था आपने देखी, क्योंकि हमारी व्यस्तता ज़्यादा थी तो स्वयं जाकर के भंडारे का निरीक्षण किया। इसके लिए हम अपने भैया श्री अरविंद पटेरिया जी को साधुवाद धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी सूचना, ये 29 बेटियों की बरमाला बची है। इसके बाद ये पहुंच जाएंगी मंडप में, वहां पर पानी ग्रहण होगा, फिर विदाई होगी। हम 5 मिनट का ब्रेक लेकर प्रसाद पाकर बैठेंगे। हमारे मन में आ रहा दरबार लगाया जाएगा, क्योंकि कल नहीं लगा पाए तो सूक्ष्म रूप में आरती, सूक्ष्म रूप में संत आरती कर देंगे। बरमाला के बाद धर्मज माता पिता थाली सौंपेंगे। प्रशांत जी कहाँ हैं? शुक्ला जी नीचे पहुंच जाओ थाली लेके। प्रशांत जी और चक्रेश, जो धर्मज माता पिता NRI रह गए हों उनको ऊपर बुला लो, और भी जो रह गए हों वो आ जाएं, हाथ में थाली ले लें, और बरमाला के बाद थाली सौंपेंगे। राजू भाई आप भी सौंपो, और इसके बाद में फिर सूक्ष्म रूप में संत आरती करेंगे। हम प्रसाद पाकर तब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक होगी। पूरे मंडलों को आशीर्वाद और प्रवचन भजन हमारे रोहित जी, गुरु प्रसाद, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, महंत राजूदास जी, भैया माधव तिवारी जी और भी सब संत, फिर भजन भी गाएंगे। अब संतों का, चेलों का, और जो सद्धज के बराती आए हैं, अभी समधी भी आ रहे हैं।